झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के लिए पीठासीन पदाधिकारियों और कार्य मंत्रणा समिति का गठन किए जाने की घोषणा की। सत्र के पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने पिछले सत्र में सभा के अंदर सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन एटीआर की प्रति सभा पटल पर रखी। पूर्वाह्न 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि युवा झारखंड राज्य अपने निर्माण के 22वें वर्ष में पहुंचकर विकास की नई ऊंचाइयों पर चढ़ने को आतुर है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के इस तीसरे बजट सत्र में सभी के साथ राज्य की 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षाएं जुड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से संभावित पटाक्षेप के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रूस और यूक्रेन के बीच गहराते संघर्ष की छाया का विकास की आकांक्षाओं पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावित होने से लोगों के जनजीवन पर जो प्रभाव संभावित है उसके निराकरण की जिम्मेवारी सभी पर है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र में 17 बैठकें निर्धारित है। इसमें सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 का आय व्यय का उपस्थापन किया जाएगा। ऐसे में सभी सदस्यों को सदन में पेश होने वाले बजट के अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की योजनाओं की समीक्षा और राज्य के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में राज्यपाल रमेश बैस ने करीब 40 मिनट के अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो, उद्योग धंधों का विकास हो और विकास का समुचित लाभ राज्य की जनता को प्राप्त हो। इसके लिए सरकार द्वारा नीतियों में आवश्यक बदलाव लाया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की भांति किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान 48 घंटे के अंदर किए जाने का प्रावधान है। 61 करोड़ की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृष्ण पाठशाला लागू की गई है। वहीं पशुपालन की महत्ता को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई। पेयजल मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। वर्ष 2024 तक 59,23,000 ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 10,90,000 से अधिक घरों तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के युवा जो वामपंथ उग्रवाद में प्रभाव में आकर भटक गए हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सके और राज्य के विकास में योगदान दे सके। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमर अपन बजट पोर्टल को लॉन्च किया गया। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्यपाल के सदन के चले जाने के बाद सूचना के माध्यम से कांग्रेस के इरफान अंसारी और भाजपा की अपर्णा सेनगुप्ता ने बराकर नदी में नाव हादसे का मामला उठाया। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने यूक्रेन में फंसे झारखंडी छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी को लेकर सरकार से प्रयास शुरू करने की मांग की। भाजपा के मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में करीब 15 दिन पहले भीड़ द्वारा रुपेश पांडे की हत्या कर दिए जाने का मामला उठाया। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभिन्न दलों के सदस्यों ने पिछले सत्र से लेकर इस सत्र के दौरान निधन होने वाले राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिकों के निधन पर शोक व्यक्त किया। सभा में स्वर कोकिला लता मंगेशकर, पूर्व विधायक कमल किशोर भगत, समोल होरो, ज्योति सोरेन, डॉ गौरीशंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, बप्पी लहरी, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार सोबती, आशुतोष कोयरी, कमाल खान समेत अन्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को सोमवार 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। लेखक थे विनय कुमार, विशेष संवाददाता यूएनआई रांची।